को मैं चैलेंज करता हूं, अब दोनों अगर तकम निकोलस अगर बाय बर्थ एसटी है और बाय बर्थ ब्लड है, तकम ब्लड है बोल के प्रूफ करने से उस दिन में हम खुद आपका कर्जा बन के बेच जाएगा। सुदूंगरी उधर बोलता है, गर्म पानी उबल के वह हाथ डालना पड़ेगा कि हाँ ये तकम नहीं है बोल के हम लोग का टीम से डालेगा। ये चेयरमैन सेक्रेटरी भी दोनों डालना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा गरम करके, हाँ ये तकम निकोलस जो तकम है बोल के डालना पड़ेगा। हम लोग तो इंतजार था ये पल कब आएगा बोल के, आप ही आज खुद मौका दिया है, यही मौका का हम लोग तो ढूंढ ही रहा था। कब आपका तरफ से क्लीन सर्टिफिकेट देगा ना, नहीं ये तकम नहीं है बोल के देगा ना, तकम है बोल के देगा, यही दिन का हमारा इंतजार था। हमारा सोसाइटी तो यही इंतजार है, पूरा सारा अरुणाचल का यही इंतजार था। लालुक से कम हम मुस्लिम आदमी 500 जैसे आदमी हम कल लिस्ट तकम वेलफेयर सोसाइटी को देगा, उसको पूरा तकम जाति बनाना होगा। कल को वो इंसान लोग किसी को इधर मारधर करके भी जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तकम वेलफेयर सोसाइटी लेना होगा। तकम वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को एलिगेशन दिया है, इस तरह का दिया है, उन्होंने 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स दिया है। तो हमको तो एक चीज समझ में नहीं आता है, आप लोग का मीडिया का थ्रू से मैं अरुणाचल वासी को ये बताना चाहूंगा, जब हमारा फॉर्मर चेयरमैन लोकम तालोजी होते समय को मैंने उनका कहने पे उनका साथ में तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन का घर मैंने गया था 100 कोस नोटिस देने के लिए। तो उनको हम दोनों ने, हमारा फॉर्मर चेयरमैन हम दोनों ने क्लियरली बोला था कि ये परिवार को विटनेस भी है, कंप्लेन आया है, तो इसलिए हम लोग पियरली एकदम, आप लोग सोचता है कि सोसाइटी अगर बदनाम नहीं होना है तो ये लोग का साथ में डिस्कशन करके कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग कर लीजिए। और हमारा एक बात था, कल को फर्दर हम लोग को कोर्ट थाना में हम लोग जाना नहीं चाहेगा, इसलिए आप लोग अपना से अपना फैमिली को बचा लीजिए, कल को शर्म होगा, मीडिया में आना होगा। हम लोग क्लियरली हम लोग का जो 100 कोस नोटिस में लिखा हुआ था। तो उन्होंने, चेयरमैन ने ये बोला कि अभी तो उसको तो सब जानता ही है, मैं भी जानता ही हूं, अब इसके बारे में हम क्या बात करेगा, हम लोग बात करने के लिए है ही नहीं है, आप लोग अपना हिसाब से देख के कीजिए। फिर भी एज ए चेयरमैन, तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हिसाब का नाते में एक बार बैठक बिताऊंगा और हम लोग को इन्फॉर्म करेगा बना। तो काफ़ी हम लोग मार्च में देने का बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हम लोग रुका है, सितंबर में ही हम लोग FIR फाइल किया है। ये है शुरू का जो हमारा जर्नी, जो उनका साथ जो मीट हुआ था। उनका बाद मैं सोसाइटी को देने का बाद में तकम निकोलस का ऑफिस हमने गया, पर्सनली DC ऑफिस चंदननगर गया, मैं उनको कॉपी देने के लिए गया। तो नीचे में जो दाग है वो पहले ले गया, सार को दिखाना होगा बोल के, तो हम तो सोचा था कि वो रिसीव करेंगे, लास्ट में उन्होंने वापस भेज दिया, नीचे दाग से हम लोग रिसीव लाया है, हमारा पास में अभी भी वो कॉपी है, तकम वेलफेयर सोसाइटी को देने वाला कॉपी भी है हमारा पास, और ये उनको पर्सनल कॉपी देने वाला भी है। तो इसी तरह है, तकम वेलफेयर सोसाइटी को देने वाला इधर है, ये है, उन्होंने रिसीव किया है, उनका चेयरमैन ने रिसीव किया, और उनको देने वाला ये है, ऑफिस से रिसीव है। तो ये है आप लोग को बताना, और अभी मैं पॉइंट वाइज जाऊंगा। उनका बाद 100 कोस नोटिस देने का बाद मैंने RTI किया, मैंने सोचा है कि हर चीज को सिस्टम से जाने से अच्छा रहेगा, सोच के मैंने RTI किया। यहाँ क्लियरली लिखा है कि पर्सनल कॉपी नहीं देगा, वहाँ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमको फिर रिप्लाई लेटर आया है कि ये नहीं देगा। तो इस तरह हम लोग बिना कंप्लेन का, बिना सोर्स का, हम लोग किसी का लाइफ को एलिगेशन नहीं दे सकता। हमारा पास में सोर्स है, स्टेटमेंट देने वाला विटनेस है,
हर तरह का हमारा पास उनका ऊपर में सबूत है। तो इसीलिए हमने लास्ट ये तकम वेलफेयर सोसाइटी ने लिखा है कि अभी नंबर वाइज जाएंगे। नंबर 2 में लिखा है तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है वो पुलिस स्टेशन में हम लोग को FIR क्यों किया बोला है तो ना, तो इसमें इस तरह है, हम लोग एक इंजो का टाइप है। हमारा ड्यूटी ये होता है कि सच्ची में इलीगल एसटी अगर लेके बेटा है तो उसको फाइंड आउट करके गवर्नमेंट रो तक हम लोग को पहुंचाना वो हमारा ड्यूटी है। और अपना स्टेट के लिए हम लोग सिर्फ नहीं है, आप लोग सब अरुणाचल का वासी ये चीज़ को कर सकता है। बस इतना है कि हम लोग जो है एक रजिस्ट्रार है बोल के इसमें एक यूनिफिकेशन आके हम लोग ने FIR दिया उनको कि उनका डॉक्यूमेंट्स दे दो बोल के, क्योंकि हम लोग फोर्सफुली अगर दूसरा तीसरा एंगल से करेगा तो हम लोग का ऊपर में कानून का दाग लग सकता है, हमारा ऊपर में कानून का कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हुए हम लोग पुलिस का वहाँ हम लोग ईटानगर PS में उसका अगेंस्ट में FIR दर्ज किया है। जबकि उनका डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए हमने बोला है कि FIR में क्लियरली बोला है कि उनका डॉक्यूमेंट्स लीजिए, वेरीफाई कीजिए, और आगे तो उसको ST रखना नहीं रखना वो तो हमारा स्टेट में हाई पावर कमेटी तो है ही है, तो वो तो CBOs लोग वो डिस्ट्रिक्ट में भी CBOs बना के रखा है, वो लोग तो देख लेंगे। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स देने का वजह हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को एलिगेशन डाला है। इसीलिए ये उसका एलिगेशन देने वाला ये एकदम बेसलेस है, उसका जो FIR अगेंस्ट में जो देने वाला। थर्ड पॉइंट जो ये लिखा है वो जो हम लोग को कंडम करता है बोला है, इसलिए पॉइंट वाइज जाने से भी एक झंझट है, इसलिए हम कॉमन में अभी बात करेगा। वो लोग हम लोग का ऊपर में ये बोला है कि हम लोग अनरिकॉग्नाइज एक सोसाइटी है बोला है, एक सेल्फ डिक्टेटरशिप एक सोसाइटी बनाया है, अपना मर्जी से सेलेक्ट करके बनाया है बोला है, इलेक्ट करके जो भी हो। अभी इसका बारे में भी बता दूं, ये तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है उनका भी रजिस्टर नंबर है, रजिस्टर नंबर SRITA/7013 उसका रजिस्टर नंबर होता है। और हमारा रजिस्टर नंबर है रजिस्टर नंबर SRITA/7674। तो अगर हम लोग अपना मर्जी से हम लोग किया है तो गवर्नमेंट हम लोग को कैसे रजिस्टर दिया है। इसीलिए किसी को एलिगेशन करने से पहले खुद को जाग लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। इसीलिए जो हम लोग का एक ऊपर में जो पॉइंट दिया है कि ये बेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसलेस सोसाइटी है, हाँ ये अपना उन प्रिडिक्ट करने वाला सोसाइटी है बोला है, इसीलिए उनका पॉइंट जो है बेसलेस है, इसीलिए हमने उसको क्लियर किया। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो ये ग्रुप जो है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो अभी देखिए अरुणाचल का लोग सुनिए, मेरा पास्ट को बोलने वाला वो कोई नहीं होता है और मेरा फ्यूचर को भी वो डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए इंडिया में देखिए हम लोग वर्ल्ड तक तो जाएगा नहीं है, अपना अरुणाचल को क्लीन नहीं कर सकता है तो इंडिया जाने तक के लिए भी हम सोचना पड़ता है। अब इंडिया में देखिए जब तक इंडिया का रूल जो ये कहता है, कानून जो ये कहता है कि जब तक किसी को कन्वेक्ट नहीं करेगा उसको आप क्रिमिनल नहीं कह सकता, वो जो एक सस्पेक्ट में होता है। चलो हम लोग मानता भी होगा हमारा मेंबर में एक दो में भी चौथा समय में कुछ गलत भी किया है तो वो परमानेंट नहीं रहता है, ये हमेशा याद रहना है। आदमी जैसे जैसे बढ़ता है उसका नेचर चेंज होता है। इसीलिए आदमी का हम तो अपना पर्सनल हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है इसमें भी मेंबर को देखना है। ऐसे कल हमारा GS साहब ने बोला है कि इनका ऊपर में तो एक भी आज तक
एफआईआर रिकॉर्ड भी नहीं है ना इसका एक भी बैंक करप्शन है। तो इसी तरह सब सोसाइटी जो हमारा कम से कम अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट से हमारा सोसाइटी में मेंबर है। तो किसी को अगर पर्टिकुलर बोलना है तो हमको पर्टिकुलर बोलना है तो हमको बोल सकता है, लेकिन हमारा सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को ऐसे एलिगेशन दिया है, इसीलिए हम लोग आप लोग का ऊपर में पब्लिक का ऊपर में हम लोग चोरता है। उसको देखिए ये लोग क्या बोलना चाह रहा है। और अभी वो बोलता है कि हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, तो ऐसे इंसान को कैसे विश्वास करेगा, आगे अच्छा काम करेगा नहीं करेगा। अरुणाचल पब्लिक सोच रहा होगा। देखिए आप लोग को एक बात बोलेगा, क्रिमिनल करने के लिए, क्राइम करने के लिए, हाँ एक्सीडेंट करने के लिए, आदमी मरने के लिए कोई नहीं सोचता है। वो हो जाता है, अचानक में हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, उसको लेके आदमी का पास्ट को लेके ऐसे एलिगेशन करना ये गलत है। इसके लिए हम लोग आगे क्या कार्रवाई करना है, हमारा लीगल एडवाइजर का साथ बैठक करके हम लोग डिस्कस कर रहा है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। और एक पॉइंट दिया है, ये एक्चुअली ज़्यादा पॉइंट हो गया इसलिए पॉइंट को याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग सिर्फ तकम वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकता है, हम लोग को सारा अरुणाचल को पढ़ना होगा। इसीलिए पॉइंट वाइज में काउंट करने से मिस्टेक होगा बोल के मैं बोला। और इसमें और एक लिखा है कि वो बोल रहा है कि हमारा जो सोसाइटी जो खुला गया है, ध्यान से अरुणाचल का जो पब्लिक है ध्यान से सुनिए, और ये सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है एक अलग इंटरेस्ट में खुला गया है बोला है। ये जो है पैसा के लिए खुला है बोला है, पैसा कलेक्शन करने के लिए, एक्सट्रॉशन करने के लिए। उनका कहना यह है कि तकम वेलफेयर सोसाइटी को जो यानी कि तकम निकोलस को हमारा टीम से कोई पैसा मांगा है ना, उनका कहना है जब नहीं दिया है तो हम लोग जो है नोटिस दिया है और एफआईआर किया है बोला। तो अगर आपका पास ऐसे अगर सबूत है, आप क्यों ऐसे रखता है, पब्लिक डोमेन में लाइए, मीडिया बुलाइए, हाँ वो सबूत दिखाइए, तब तो हमारा अरुणाचल का पब्लिक भी समझेगा कि नहीं ये भी सच बोल रहा होगा। और अभी और एक पॉइंट उन्होंने बोला है कि जैसे कि लेवलेटिस, जैसे कि उदार ये दार वार होना, जिंदगी में एक भी इंसान ऐसे नहीं होगा कि कभी किसी से 10 रुपया नहीं लिया। कोई ना कोई कंडीशन में, कोई ना कोई सिचुएशन में, भले वो पैसा ही नहीं, सामान जो भी मटेरियल्स कुछ तो लेता है, उसको अब हम लोग को ये एलिगेशन देना, एक रेनोन्ड सोसाइटी होके, एक बहुत नामी सोसाइटी है तकम वेलफेयर सोसाइटी, एक नामी सोसाइटी होके इतना चीफ इल्जाम और इतना चीफ बात करना आपको शोभा नहीं देता है। और ये अब हमारा बारे में हम उदार है नहीं है, तकम वेलफेयर सोसाइटी पे नहीं करेंगे, हाँ हम खुद करेंगे, इसका ऊपर भी आपका एलिगेशन डालने वाला बेबुनियाद है। और ये अननेसेसरी जो बोलने के लिए नहीं है वो लोग ही ऐसे पॉइंट डालता है। और एक पॉइंट दिया है, उन लोग ने ये बोला है कि हमारा ये तकम वेलफेयर सोसाइटी जो हम लंबा लेके नहीं जाएगा, वो आप लोग का पास हर मीडिया में ये तकम वेलफेयर का सोसाइटी का गया हुआ है। और एक लास्ट में बोला है कि वो लोग जो है हम लंबा और बात नहीं करेगा, ये बोला है कि तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है तकम निकोलस को तकम मानता है बोला है। मैं पूछना चाहूँगा तकम वेलफेयर सोसाइटी को, मैं हमारा अरुणाचल में जितना तकम वासी है सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो स्पेशली जो यहाँ में जो दो लोग को जो चेयरमैन सेक्रेटरी दिया गया है, दोनों का सिग्नेचर को जो सिग्नेचर मारा है उनका ऊपर में ही मैं बोलना चाहूँगा। कोई ये मीटिंग का बारे, ये कॉफ़ी का बारे नॉलेज भी नहीं होगा, अपना बस्ती में रहता होगा, अपना काम कर रहा होगा, उन लोग जो मेंबर लोग ही डिसीजन किया होगा। तो इसलिए मैं चेयरमैन सेक्रेटरी को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ। अब अगर बोल रहा है कि निकोलस तकम निकोलस जो है तकम है बोल रहा है, उसका मेरा पर्सन ये है कि उन दोनों को बहुत एक जानकारी आदमी होके
कल को ये जन्म जन्म तक ये दोनों का सिग्नेचर रहेगा, जन्म जन्म तक हिस्ट्री में रहेगा। कल को अगर आप दोनों तकम निकोलस को अगर तकम है बोल के बाई बर्थ एसटी है, हाँ बाई ब्लड तकम है बोल के अगर प्रूफ नहीं करने से आप दोनों का ऊपर में भी आदमी हंसेगा। ये तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप दोनों का ऊपर में हंसेगा। मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ, हमारा पास में एविडेंस है और हमारा पास में जो उसका जेनोलॉजी जानने वाला, हिस्ट्री को जानने वाला ओल्ड आदमी लोग भी होगा। तो इसीलिए मैं ये बात को आगे बढ़ते हुए दोनों को, जो तकम वेलफेयर सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी को स्पेशली मैं चैलेंज करते हुए मैं दोनों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा भी रिलेशन लगता है, फिर भी हमने वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए जब आया है तो हम अपना आदमी नहीं देखेगा, हम स्टेट का हित के लिए करेगा, अरुणाचल का हित के लिए करेगा। इसीलिए दोनों को मैं चैलेंज करता हूं, अब दोनों अगर तकम निकोलस अगर बाय बर्थ एसटी है और बाय बर्थ ब्लड है, तकम ब्लड है बोल के प्रूफ करने से उस दिन में हम खुद आपका कंचा बन के बेच जाएगा। तकम का कंचा बनना है ना उसका कंचा बनना है, डिसाइड करो। और वो दिन को आप फिक्स करो, कब करेंगे हम लोग। राउंड टेबल में बात करेगा, पब्लिक डोमेन में बात करेगा, आईजी पार्क में बात करना है ना, पालिन का जनरल ग्राउंड में बात करना है। हम लोग रेडी है, सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी पूरा रेडी है, हर एंगल में रेडी है, पब्लिक डोमेन में भी रेडी है, कानून कार्रवाई में भी रेडी है। हाँ, और हमारा निशी में कहावत होता है, अंतिम में अल्टरनेटिव नहीं होने से सुदूंगरी उधर बोलता है। गर्म पानी उबल के वह हाथ डालना पड़ेगा कि हाँ ये तकम नहीं है बोल के हम लोग का टीम से डालेगा। ये चेयरमैन सेक्रेटरी भी दोनों डालना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा गर्म करके। हाँ ये तकम निकोलस जो तकम है बोल के डालना पड़ेगा। ये है हमारा चैलेंज उन लोग का ऊपर में। और चैलेंज करता है उन लोग को, हम तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को और चैलेंज करता है, उसको ज्यादा टाइम मत लीजिए ना, क्योंकि अब के लिए सिर्फ हम लोग नहीं बैठा हुआ है, हम लोग सारा अरुणाचल को क्लीन करना है, सारा लोग को बात करना है। आप लोग टाइम खाते रहने से नहीं होगा। हम लोग तो इंतजार था ये पल कब आएगा बोल के, आप ही आज खुद मौका दिया है, यही मौका का हम लोग तो ढूंढ ही रहा था। कब आपका तरफ से क्लीन सर्टिफिकेट देगा ना, नहीं ये तकम नहीं है बोल के देगा ना, तकम है बोल के देगा, यही दिन का हमारा इंतजार था। हमारा सोसाइटी तो यही इंतजार है, पूरा सारा अरुणाचल का यही इंतजार था। तो इसीलिए हम तो डायरेक्ट बोलेगा, तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट है, वो दिन निकालो जहां पूरा पब्लिक सुन सके, जहां पूरा पब्लिक देख सके, वो स्त्री को निकालो। और दूसरा बात, एक बात तो समझ में आ गया, हमारा अरुणाचल में नहीं है, इंडिया में अपना बेटी को तो कोई ना शादी नहीं करता होगा। हमको नहीं लगता है कि कोई अपना बेटी को शादी करता। जो उसका मां का नाम है वो बाय बर्थ तकम है, उनका मम्मी जो निकोलस का मां है वो बाय बर्थ तकम है। हाँ वो बाय बर्थ तकम है। उनका पिताजी का नाम है निकोलस, का मां का नाम जो है तकम यक्या, उनका जो यक्या का फादर्स का नाम है तकम तजा। तब तो ये पहले हिस्ट्री होगा कि अपना बेटी को तकम यक्या का 9 बच्चा है, 9 चिल्ड्रेन होने तक अपना बेटी को वो रखा है। तो 20 साल तो काफी, 20 साल तो लग गया होगा 9 चिल्ड्रेन्स को मतलब पैदा करने में। तो तब तो तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है कि अपना बच्चा को अपना से रखने के लिए उन लोग का सोसाइटी में अलग सा एक रूल है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे रूल के लिए अरुणाचल जो उसको रजिस्टर नंबर 7013 तो नहीं दिया होगा। अगर ऐसे है, तकम जो है अपना
जो कोई भी नॉन ट्राइबल को अपना तकम बनाने के लिए रेडी है, तो हम चैलेंज करता है लालुक से कम हम मुस्लिम आदमी 500 जैसे आदमी हम कल लीस्ट तकम वेलफेयर सोसाइटी को देगा, उसको पूरा तकम जाति बनाना होगा। कल को वो इंसान लोग किसी को इधर मारधर करके भी जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तकम वेलफेयर सोसाइटी लेना होगा। ये मेरा चैलेंज है। हाँ, उसका बाद और एक बात, अगर ये तकम तजा जो है, तकम यक्या का पिताजी नहीं है ना, नहीं है तो वो भी प्रूफ दिखा। तकम तजा जो है, तकम यक्या का पिताजी नहीं है बोल के आप प्रूफ दिखाओ। और तो ये तकम तजा जो है, अगर तकम यक्या का पिताजी है तो निकोलस का पिताजी कौन है? तो इसीलिए हम लोग यहां में एफआईआर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि तकम निकोलस का बाप ये है बोल के यहां क्लियरली हम लोग मेंशन किया गया है। वो लोग भी आए, उसका पापा का नाम जो हम थोड़ा बात करते करते नारायण चेत्री है बोल के हम लोग मेंशन किया गया है। और फिर उसका निकोलस का स्टेप फादर जो है फिर एक है, वो भी कंफ्यूज में बोल के हम लोग लिख के रखा है। तो वो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि तकम निकोलस का हमने पूरा वोटरलेस जो सेंसस होता है ना, इंडिया का आदमी है तो वोट तो मारना होगा। आप लोग देखिए असम में ऐसे एक रूल बनाया है, जो 2 साल वोट नहीं मारता है उसको पीआरसी कैंसिल करता है। क्योंकि यहाँ में इंडिया में हम लोग को जीने के लिए हम लोग अपना आपको हम है बोलकर प्रूफ करने के लिए वोटिंग मारना पड़ता है। हम तो ईटानगर में भी पूरा दुना उनका, जहां जहां पोस्टिंग गया वहां भी पूरा दुना। हाँ, तकम निकोलस का पालिन में भी दुना है, उनका तो वोटरलेस भी नहीं है, तब तो इंडिया सिटीजनशिप है ही नहीं है ना। नंबर 1 पॉइंट तो तकम वेलफेयर कैसे उसको बोल लिया है कि वो अपना भाई है। ठीक है, आप अगर ऐसे बोलता है तो प्रूफ कीजिए और हम लोग भी प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम लोग अरुणाचल का लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है हम लोग, और मीडिया जितना अरुणाचल में मीडिया है उन लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग को सिर्फ ही ऐसे क्यों, उन लोग को भी पूछना है, उन लोग का घर जाना है, हम लोग को भी पूछिए, घर आके पूछिए ना। क्योंकि जब हम लोग स्टेट का हित के लिए काम कर रहा है तो हमारा ऊपर में दुनिया भर का एलिगेशन डाला है। मेरा कुछ रिलेटिव्स तो अभी फैमिली वाइज बात करने के लिए भी रेडी है, लेकिन हमने बोला है कि तका जो है, ताई तका जो है, सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का बैनर में बात किया है, इसलिए फैमिली बात नहीं करना है। निकोलस का फैमिली वर्सेस सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी चल रहा था, तो अब तकम वेलफेयर सोसाइटी जो अभी आप घुसा है, पहले तो बोला था कि आप नहीं, हम लोग नहीं घुसेगा बोला था, अभी आप घुस के बोल रहे हैं कि कल वो मीडिया में पब्लिश किया गया है कि वो तकम है बोल के। वो तकम है बोला है तो प्रूफ करना पड़ेगा, और अंतिम प्रूफ अगर हम लोग का निशी में अगर सुदुंग रियोदुंग नहीं करेगा बोलने से डीएनए तक हम लोग जाएगा, डीएनए टेस्ट करेगा, जरूर टेस्ट करेगा हम लोग, जो भी हालत में टेस्ट करेगा। अगर निकोलस का जो वो अगर तजा का बेटा है बोलता है तो तजा का तो बेटा कोई तो रहेगा। हम रेस्पेक्टली मतलब तजा का जो बेटा लोग भी हम लोग को सोशल मीडिया में हमारा नाम क्यों चल रहा है बोल के, जैसे बोलना नहीं है, क्योंकि बोलना नहीं चाह के भी हम लोग आप लोग कनेक्टेड थे इसलिए बोलना पड़ रहा है हम लोग को। उनका ऊपर में हम लोग मैचिंग करके हम लोग डीएनए टेस्ट करेगा। तो ये दिन को आप लोग मीडिया भी पूछिए और अरुणाचल वासी लोग भी पूछिए, उसका डेट निकालो। हम लोग तो कल बोलने से भी रेडी है, परसों बोलने से भी रेडी है, लेकिन 15 दिन से हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए हम लोग सिर्फ सोसाइटी खुल के नहीं रखा है, सारा अरुणाचल को क्लीन करना है हम लोग को, ना कि तकम निकोलस और तकम सोसाइटी के लिए हम लोग रुक के नहीं बैठेगा। 15 डेज में अल्टीमेटली हम लोग को क्लियर करना होगा वो तकम है, बाय बर्थ तकम, बाय बर्थ एसटी है बोल के हम लोग को प्रूफ करना होगा।
और प्रूफ नहीं करेगा तो हमारा भी खेल लंबा होगा, क्योंकि हम लोग हो गया अरुणाचल पब्लिक के लिए लड़ रहा है, और अब हो गया पर्सनल निकोलस के लिए लड़ रहा है। आज का डेट में और एक बात सोचना दूं, ये तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को मैं स्पेशली फिर से मैं बोल रहा हूं, सच में अगर निकोलस अभी कहीं में ड्राइवर कर रहा होगा या कहीं में माली कर रहा होगा ना, ये लोग कभी प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। ये बात हमेशा अरुणाचल वासी लोग याद रखो। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर है बोल के उनका पेच पाने के लिए ऐसे काम मत करो। अब हमको दलाल बोलता है, तुम असली दलाल है, असली दलाल तुम लोग है। हमको दलाल बोलता है, हमको दलाल का प्रूफ करो। हम तुम्हारा प्रूफ है कि तुम क्यों साइन किया इधर ना, इधर क्यों साइन किया है नॉन ट्राइबल को अपना भाई है बोल के। ये है मेरा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि हम गलत नहीं देख सकता, हम लोग गलत नहीं सुन सकता है, और हमारा ऊपर में बोलता है कि हम लोग दलाली है बोलता है। इसीलिए उन लोग का हित भी बोलना हमको जरूरी था। इसीलिए ऐसा है, अभी अगर हम वही बोला है कि अगर वो एक माली भी होता तो उनको तो कहा ये बच्चा लोग बुदनाम सुदनाम होगा बोल के पहले नोटिस देके अपना सोसाइटी से आउट कर देना था, भाई भैया लोग बैठ के बुजुर्ग बुजुर्ग बात करके। अभी थोड़ा सा कौन सा फिगर में आ गया, सो बचाने के लिए तोला हुआ है, उनका सिंपैथी पाने के लिए। कितना दिन तक प्रोटेक्ट करेगा अब ना, कितना दिन तक प्रोटेक्ट करेगा। कल को आप लोग का कैरेक्टर को आप लोग खुद साइन करके प्रूफ कर दिया है कि हम ऐसा है बोल के। अभी हम आप लोग किसको बात करेगा, किसको बात बताएगा आगे। अपना भाई को अपना बच्चा को हमने तकम वेलफेयर सोसाइटी में बैठ के अच्छा काम किया है बोल के क्या बताएगा। थोड़ा कॉमन सेंस होना है, इतना भी लालची नहीं होना है ना पैसा के लिए। अरे इतना भी लालची होना गलत बात है। तुम कल सोसाइटी को क्या बताएगा, हिस्ट्री होगा बुरा में क्या जवाब देगा कि हमने पापा अपने चेयरमैन होते समय में सेक्रेटरी होते समय में क्या काम किया। अपने बोलेगा कि नहीं हमारा दीदी का एक बच्चा था, उसका चेत्री का बच्चा को हम लोग अपना तकम में बना, ये पावर था, ये बताएगा। हम तो सोच के कभी कभी आज भी नींद नहीं आया। अरे ये कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग बसा हुआ है। हम तो ये उम्मीद कर रहा था कि तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है एकदम क्लियरली उन लोग को उल्टा कैंसिल करेगा, एसटी को कैंसिल करने के लिए उल्टा हम लोग का सपोर्ट करेगा बोल के हम लोग का ये उम्मीद था। इसीलिए अभी जो भी आगे, पहले मैंने बोला है कि गवर्नमेंट का ऊपर में एसटी को रखेगा नहीं रखेगा, हम लोग का ड्यूटी ये होता है कि हम लोग पब्लिक डोमेन में लाना और गवर्नमेंट तक हम लोग को पहुंचाना। और कल को यहाँ में हर कोई को एफआईआर दिया, ये लोग हर कोई लोग एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करेगा और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो इस तरह जो क्लीन है क्लीन करेगा, जो गलत है उसको गलत ठहराएगा। तो यही है ना, यही तो बोलता है कानून, जो गलत है तो गलत, झूठ और ये सच्चाई तो बोलने वाला तो कभी छुपेगा नहीं, बाहर तो निकालना ही है। इसीलिए आज का हमारा ब्रीफिंग ये था। थैंक यू।